भीष्म पितामह क्यों मौन रह गए, क्यों दिए वचन कि मजबूर हो गए। सारी नैतिकता, सारे सिद्धांत धूल हो गए। सारी नैतिकता, सारे सिद्धांत धूल हो गए। पावन गंगा का पुत्र होना एक गौरव था। शस्त्र विद्या में निपुण होना, रीति और नीति से प्रबुद्ध होना एक शान था। वीर ब्रह्मचारी निर्भीक योद्धा थे भीष्म पितामह। वो क्या था जो भीष्म के मन को छल गया। एक कोना मन का न जाने कैसे शिथिल रह गया। एक कोना मन का न जाने कैसे शिथिल रह गया। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाना। बहुत ही सरल था पितामह भीष्म के लिए चक्रवर्ती सम्राट बन जाना। एक क्षण में इतिहास बदल जाता। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ स्वप्न रह जाता। भीष्म सबल सशक्त देवत्व से परिपूर्ण थे। भीष्म सबल सशक्त और देवत्व से परिपूर्ण थे। फिर भी न जाने क्यों विवश थे भीष्म। बहुत सारे वचनों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे भीष्म। यदि चक्रव्यूह तोड़ देते तो जीवन की धारा भी मोड़ देते। फिर संभवतः कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं लड़ा जाता। फिर संभवतः भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का दुस्साहस दुशासन नहीं कर पाता। न धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठता, न पुत्र मोह की डर्टी पॉलिटिक्स होती, न पासे फेंके जाते, न कुटिल शकुनी की चालें सफल होती, न अज्ञातवास होता, न लाक्षागृह जलता। भीष्म पितामह यदि मौन नहीं रहते, यदि भीष्म पितामह मौन नहीं रहते, माता पिता के वचनों से बंधे नहीं होते। सच में भारत का इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी के चीरहरण का वो काला इतिहास नहीं होता। जमीन के तुच्छ टुकड़े के लिए भीषण संग्राम नहीं होता। जमीन के तुच्छ टुकड़े के लिए भीषण संग्राम नहीं होता। भीष्म की इच्छा मृत्यु के वरदान का यूं ही पराभव नहीं होता।